हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की और हम जानेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। एक एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप इसके आंसर्स बताइएगा। अगर आपको आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा एंड अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं नॉट अटेम्प्टेड, ओके। लेकिन डेफिनेटली अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं और अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.66 मार्क्स माइनस होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, NH4Cl में पाए जाने वाला आबंध है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक, उप सहसंयोजक और इनमें से सभी। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ABCD जो भी ऑप्शन आपको आते हैं आप 1 फिर = करके ऑप्शंस को लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। NH4Cl की जो संरचना होती है उसमें लगभग सभी बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक भी, वैद्युत संयोजक भी और उप सहसंयोजक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होती है। ये तो लगभग हम सभी लोग जानते होंगे कि जो रबर है वो जो बार्क होते हैं ट्री के, वहाँ से एक लेटेक्स के रूप में निकाली जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा लेटेक्स। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, गोंद, रेजिन, लाह या फिर लेटेक्स। आगे चलते हैं। पैपिली पेशियाँ स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं। तो इसके लिए भी आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, कर्ण पल्लव, निलय, नेत्र या फिर आलिंद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है निलय। जो पैपिली पेशियाँ हैं वो स्तनी के निलय भाग में पाई जाती हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। केकड़े, डॉगफिश, गम्बूचिया या फिर घोंघा। तो बताइए कि तालाबों में किन जीवों को छोड़ दिया जाए तो मच्छरों को नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्प होती है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, केकड़ा, डॉगफिश, गम्बूचिया और घोंघा। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसका आंसर है गम्बूचिया, ओके। आगे चलते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों। जैसे जब हम किसी को बुलाते हैं ना तो अपने हाथ को अपने मुंह के पास लेके आते हैं और तेज़ से चिल्लाते हैं ना। जब किसी को बुलाना हो जो काफ़ी दूर हो तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा, कुछ लोग दोनों हाथ मुंह के पास ऐसे रख के चिल्लाते हैं, कुछ लोग एक हाथ ही रख के चिल्लाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं। तो उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, या फिर ध्वनि की जो ध्वनि है वो पूर्णतः बढ़ जाएगी, या फिर ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या फिर इससे कार्यवाही मतलब ये जो भी कार्य है इससे ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, A, B, C या फिर D। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका आंसर है कि उससे क्या होता है ना कि जो ध्वनि है वो एक दिशा में जाती है। अगर कोई लेफ़्ट में है, हमें उसे लेफ़्ट में बुलाना है तो हम लेफ़्ट साइड मूव करते हैं और हाथ को अपने मुंह को अपने कवर अप करके फिर चिल्लाते हैं, ठीक है। नॉट कवर अप करके बट या एक दिशा में करके। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन और क्वथनांक। तो आप इसके आंसर्स को बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, A, B, C या फिर D। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्वथनांक। आगे चलते हैं। गामा किरणें क्या होती हैं। बताइए गामा किरणें क्या होती हैं। वे किरणें जो बाहर से अंतरिक्ष आने वाले अनावेशित कण हैं, बाहर से अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण हैं। ऑब्वियस सी बात है, किरणों की बात की गई है तो हम कण को पहले हटाते हैं और इसमें देखते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं।
तो इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? इसके लिए भी आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा या फिर एक्स किरणें। तो बताइए कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हर क्वेश्चन सही करने पे आपके 2 मार्क्स हैं और गलत होने पे 0.66 मार्क्स को माइनस कर लीजिएगा। और अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका परफॉर्मेंस इस पूरे क्विज़ में कैसा रहा है। सो इसका आंसर है अल्फ़ा कण, यानी कि ऑप्शन ए। आप मैच कर सकते हैं और अपने स्कोर्स को लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से अच्छा मंदक कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैडमियम, ग्रेफाइट, हीलियम, साधारण पानी। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं आंसर्स। तो इसमें अच्छा मंदक है ग्रेफाइट। ओके, अब आप आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि के छल्ले किसके बने होते हैं? गैसों और बादल, बर्फ़ और चट्टान के बड़े टुकड़े, वायु और तूफान या फिर उपग्रहों से? तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हम आंसर बताते हैं। इसके आंसर्स हैं बर्फ़ और चट्टान के टुकड़े होते हैं ये। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब आप अपने स्कोर्स को काउंट कर लीजिए और अपने स्कोर्स को नीचे लिख लीजिए। हम रोज़ मिलेंगे इसी समय पे और आपका ये क्विज़ सेशन इसी समय पे रोज़ होगा। आप अपनी कॉपी और पेन को हमेशा रेडी रखिएगा 8 बजे, ताकि आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकें और देख सकें कि आपकी प्रेपरेशन का लेवल क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।